हम जाफर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया साहिब ज़मान के मुतालिक, जब मौला का ज़हूर होने वाला हो तो फिर कौन सी ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो सैयद हसन जानते होंगे और वो लोगों को बताएंगे। आखिर सैयद हसन ऐसा क्या इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे आखिरी जमाने में कि जो आप लोगों को जानना जरूरी है और बात अभी तक अधूरी है। लोग अभी मुंह नहीं बात करते हैं इस पर कि आखिर एग्जैक्टली वो कौन सी चीज है, वो कौन से पॉइंट्स है, वो कौन से ऐसे एक्स फैक्टर्स हैं कि जो कि सैयद हसनी अपने साथ लेके आएंगे। आखिर सैयद हसनी क्या इस जमाने में पैदा हो गए, अगरचे हैं तो फिर वो कौन है, आखिर वो कौन सी साइंस है, मुख्तलिफ शहरों मुख्तलिफ ममालिक के मुतालिक क्या मौला ने फरमाया कि आखिर वो क्या क्या चीजें हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर पेश आएंगी, रोमन्स के साथ, इथोपियंस के साथ, एशियंस के साथ, रशियंस के साथ। आखिर वो क्या क्या चीजें हैं, एले रोम कौन है, एले किंतूर कौन है, इन सब पे बात करेंगे कि आखिर इमाम ज़माना साहिब ज़मान इस्लाम के मुतालिक आज 2025 में हम लोग बात करेंगे अराबिल साइंस के ऊपर, ज़हूर साइंस के ऊपर। आज मेरे साथ मीरनी साहब मौजूद हैं, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो देखते रहिए, पहले हम बात बरिया वफ़ित्तौरात नजिया वफ़िल इंजील इलिया वफ़िज़्ज़बूर अरिया वफ़िल क़ुरआन अलिया। आगाज करते तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि इमाम जाफर सादिक साहब ने क्या फरमाया है साहिब ज़मान के ज़हूर के मुतालिक। सारे मासूमी ने कुछ ना कुछ रिवायतें जो है वो फरमाई हैं और वो एक दूसरे की जो है वो सपोर्ट करती है, एज अ कैटलिस्ट परफॉर्म करती है। यानी कि अगर मौला कुछ फरमा रहे हैं तो फिर अगर छठवें इमाम कुछ फरमा रहे हैं, तो अगर आठवें इमाम कुछ फरमा रहे हैं, तो वो सारी चीजें मिल के लिए आपके लिए एक इंसाइक्लोपीडिया की, जिसके जरिए जो है वो आप जमाने पे नजर रख सकते हैं, खुद नौमा हो सकते हैं और सारी चीजों को जो है वो आप जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, मान सकते हैं कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। चलिए बात का आगाज करते हैं। आज मेरे साथ मीर अनी साहब के जो है वो पन्नवासे मौजूद है। आपने मुख्तलिफ जो पहले की वीडियोस उसमें उनको देखा होगा, तो इनका भी एक मैं थोड़ा बीच में मौकूफ लेता रहूंगा। मौला ने जो फरमाया उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए बात का आगाज करते हैं, इस एहसास के साथ करते हैं कि वो आने वाला है। तो इमाम जाफर सादिक साहब से एक रिवायत है कि मौला फरमाते हैं कि खुदा की कसम वल्लाह सैयद हसनी जो है वो जानते होंगे अपने लीडर को, यानी कि इमाम जमाना को सैयद हसनी जो है वो जानते होंगे, हसनी सैयद जो है वो अपने मौला को जानते होंगे और लोगों को वो अश्योर कराएंगे कि ये जो है वो मौजज़ा दिखाएंगे। यानी कि आपने वो एक वाकया सुना होगा, बहुत फेमस वाकया है कि आखिरी जमाने में जब सैयद हसनी आएंगे और उनकी एक आर्मी होगी और इमाम साहिब ज़मान जो है वो जब आ जाएंगे तो साहिब ज़मान जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कुर्ता है वो सैयद हसनी को देंगे और कहेंगे कि तुम ज़ेब तन करो। तो सैयद हसनी जो है वो डर जाएंगे कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, ये तो सरकार का उनका एक कुर्ता है। तो फिर कहेंगे नहीं पहनो। तो इस तरीके से मुख्तलिफ लोगों को पहनाया जाएगा, लेकिन किसी के ऊपर भी जो है वो पूरा नहीं उतरेगा, लेकिन फिर साहिब ज़मान जब उसे पहनेंगे तो फिर वो उनके पूरा उतर आएगा। तो इस तरीके की चीजें जो है वो सैयद हसनी को खुदा रखेगा कि वो जो है वो सारी चीजों को आप कह लीजिए वैलिडेट करेंगे ना। साहिब जमान जो है जब वो आ जाएंगे और वो सबसे बेहतर और सबसे बेहतरीन वक्त होगा, तब ये वाली चीजें जो है वो मौजूदा पेश आएंगी। यहाँ पर और भी जुमला आता है कि 4000 जैदी सोल्जर्स जो हैं, माशाल्लाह ये भी जैदी है, 4000 जैदी सोल्जर जो यमन के होंगे वो बिलोंग करते होंगे सईद हसनी की आर्मी को, यानी कि वहां पर जो है वो मौजूद होंगे और वो क्लेम करेंगे मतलब कुछ वहां पर एक कुछ लोग होंगे जो क्लेम करेंगे हम जो है वो शहीद हैं और हम इमाम हैं, यानी कि कुछ झूठे वहां पर कजाब लोग भी जो है वो मौजूद होंगे। और फिर इमाम ज़माना साहिब ज़मान जो है वो हसनी सैयद को कहेंगे कि ये वाले जो यूथ है इसको सरेंडर करने को कहो, यानी कि कुछ जो उसमें मुनाफिक मौजूद होंगे उनकी आर्मी में, उनसे कहेंगे कि तुम लोग सरेंडर करो। और ये नेगोशिएशन जो है वो पेश आएगी 3 दिनों तक कि जब तक जैदी जो है जैदी सोल्जर्स जो होंगे उनमें कुछ जो है या तो वो खुद आप मतलब हैंड्स अप ना कर दें या फिर वो फिर बगावत पे उतर आएंगे। तो ये नेगोशिएशन, ये पूरा मामला जो है वो 3 दिन तक पेश आता रहेगा और फिर आखिर में जो है वो सारे लोगों को जो है वो फिन्नार कर दिया जाएगा, साहिब ज़मान जो है फिन्नार कर दिए जाएंगे, क्योंकि वो फिर शर पसंदी पे आ जाएंगे, शर पे आ जाएंगे, बगावत पे आ जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे जो आने वाली रिवायतें हैं वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर मुख्तलिफ रोल्स, मुख्तलिफ बायो स्केचेस और मुख्तलिफ डिस्क्रिप्शन हैं लोगों के मुतालिक कि आखिर क्या सिलसिला होगा। तो अच्छा, मैं जैदी साहब आपसे, मिलनी साहब आपसे एक यहाँ पर ये भी मौक़िफ़ लेना चाहूंगा कि आप मुझे ये बताइए कि आया फकत नाम का शिया होना क्या ये जमानत है कि आप जन्नत में चले जाएंगे, या फिर लोग अमूमन जो एक वो रखते हैं, या फिर ये जरूरी है कि मारिफत, विलायत, मोहब्बत भी जरूरी है फकत नाम का कि बस नमाज पढ़ ली तो हम सब सेफ हैं? इस पे थोड़ा सा अगर आपका, जो आप जमाने में देखते हैं, मतलब किताबी बातें कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ जमाने में, फिर मेरे बातों पे आते हैं। जी जी जरूर। मेरा जो मानना है वो ये कि नाम के लिए शिया होना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आप यूं कहिए कि जो वाजिबात हम लोग करते हैं वो भी एक टाइम पे आपकी जो है ना वो साइड रख दी जाएंगी। आपका कितना जो मौला अली का कैरेक्टर था या मौला अली के कैरेक्टर के हिसाब से हमने क्या क्या अमल किए, कैरेक्टर उनका कैसा था, वो क्या करते थे, जैसे लोगों को हेल्प करते थे। आजकल के ज़माने में अगर आप देखें तो लोगों को जो हेल्प की जाती है ना, उसमें भी आप एक गरीब इंसान के साथ जब हेल्प करते हैं तो वो फोटो
उसकी खिंचा लेते हैं। सही, मतलब ये बेइंतहाई, मतलब हमें बहुत ही बुरी खराब बात लगता है। है, बहुत ही खराब लगता है। ये सही, एक तरीका नहीं होना चाहिए। और बाकी मौला ने जो जिस तरीके से किया था कि इस तरीके से करते थे कि वो रात में जाते हाँ, थे, स लोगों क्या खाना बांटते थे और चले जाते थे। लोगों को पता तक नहीं चलता था सही, कि कौन आके दे के चला गया। सही, जब मौला का इंतकाल हुआ और फिर लोगों को जब पता चला तो लोग जो है वो कहने लगे कि कौन वो एक हाँ, बूढ़ा कौन शख्स था जो आता था वो सही, दे के चला जाता था। सही, तो ये सही, इस पे एक रिवायत मौजूद भी है बेशक, और मौला का फरमान भी है। तो ये एक एक मसलन जो आजकल होता है, जी, ऐसे कई तरीके की चीजें हैं जो नहीं होना चाहिए। बजाय इसके कि जो मौला ने किया है, मौला अपनी जिंदगी में उन्होंने किया है, वो हम लोग मतलब सही, उसके मुकाबले तो हम नहीं कर सकते, मगर एक जर्रा कोशिश तो कर अपनाने सकते की हैं, कोशिश करें उसे, सही, अपनाने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ एक जर्रा बराबर जी, कोशिश करना उसके लिए बहुत जरूरी है। मेरे मेरे मुताबिक ये कि हम यही मानते हैं कि उसकी इंसान वो कैरेक्टर या वो कैरेक्टर को देख के हुँ, कुछ निस्बत ले उससे और जो है कुछ सही। कोशिश करे। बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये वाला बिल्कुल आपने सही चीज़ बताई। मैं इसके बाद जो है वो मोहब्बत इमाम ज़माना या फिर 14 जी, मासूम से उनके मुतालिक कहूँगा, लेकिन पहले कुछ रिवायतें पढ़ दूँ, फिर उस पे बेशक। आते हैं कि लोग जो हैं वो सारी नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात, कुरान सब कुछ करते हैं, लेकिन मौला के कोई फ़ज़ाइल पढ़ने में उनको तकलीफ होती है कि नहीं मौला ये मज़ला नहीं कर पाते होंगे। इस पे मैं आपसे भी मौक़ूफ़ लूँगा, लेकिन जी, पहले जो है हम लोग कुछ 3-4 रिवायतों पे चलते हैं मुख़्तलिफ़ लोगों के मुताबिक, जैसे औफ़ के मुतालिक या फिर शुएब बिन सालेह के मुतालिक। चलिए बात का आगाज़ करता हूँ। यहाँ पर शुएब बिन सालेह जो है उनके मुतालिक आता है, आखिरी ज़माने में ये एक बहुत अहम किरदार निभाएँगे। तो यहाँ पर रिवायतों में जुमला आता है कि ये बहुत अच्छे इंसान होंगे शुएब बिन सालेह। ये जो है वो समरकंद जो है वो उज़्बेकिस्तान में एक शहर है, एक एरिया है समरकंद, वहाँ पर जो है वो एक रिवोल्ट करेंगे, वहाँ पर जो है वो ख़ुरूज करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो इनके जरिए पेश आई, यानी कि साहिब-ज़मान के रास्ते जो हमवार होंगे ज़हूर में, उसमें ये एक बहुत अहम किरदार निभाएंगे शुएब बिन सालेह, और ये समरकंद में जो है वो खुरूज करेंगे। इनके मुतालिक कुछ और भी हदीसें आती हैं और कुछ ऐसी हदीसें भी आती हैं कि सईद हसनी के जो कमांडर इन चीफ होंगे आर्मी के, यानी कि जो सिपह सालार होंगे लश्कर के, वो शुएब बिन सालेह होंगे। या फिर यहाँ ये भी जुमला आता है कि मौला साहिब-ज़मान का जब ज़हूर हो जाएगा तो उनकी आर्मी के जो कमांडर इन चीफ होंगे वो शुएब बिन सालेह होंगे। तो इस तरीके के मुख्तलिफ ट्रेडिशंस आते हैं, मुख्तलिफ रिवायतें आती हैं मुख्तलिफ सूरत हाल के मुतालिक। तो ये फर्स्ट बेशक। चीज़ है कि यहाँ पर शुएब बिन सालेह का खुरूज के मुतालिक यहाँ पर मौला फरमाते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो फिर यहाँ पर औफ का खुरूज, आखिर ये औफ कौन है? औफ भी जो है वो एक अच्छा शख्स है कि जो मौला के लिए लोगों को एक जगह करेगा, एक जा करेगा, गैदर करेगा, कोलैबोरेट करेगा, एक जगह पर लेके आएगा और कहेगा कि चलो मौला के रास्ते हमवार किए जाए। तो ये जो है वो औफ एक नामी शख्स होगा जहां पर ये जुमला वाज़े तौर पे आता है, और वो बहुत सारे रिवॉल्यूशंस लाएगा, यानी कि बहुत सारी जो आपके लिए तंजीमों का आगाज करेगा। मसलन जो कुवैत है या सीरिया है वहां पर वो बहुत सारी चीजें करेगा, और उसके बाद जो है फिर आखिर में उनको शहीद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर औफ साहब के मुतालिक ये जुमला आता है। मैंने शुएब बिन सालेह के मुतालिक बात की और मैंने औफ के ऑफ मुतालिक बात ऑफ की। अब मैं बात करता हूं खुरूज यमानी के ऊपर। अच्छा, यमानी, खुरासानी और सुफियानी, इस पे एक मुख्तलिफ और एक कंप्लीट रिवायतें रिवायत। मौजूद है, लेकिन यहां पर जो मेरे जेर नजर गुजरी, अगर मैं उस पर बात करूं तो यहां पर जुमला आता है कि जो खुरूज यमानी होगा वो एक अननोन शख्स होगा, यानी कि कोई पहचाना हुआ चेहरा नहीं होगा, कोई फेमस चेहरा नहीं होगा, एक बहुत अननोन शख्स होगा कि जो कि यमन से खुरूज करेगा। और एक बारगी जो है वो बहुत, आप कह लीजिए यहां पर जो जुमला आता है, क्योंकि मैंने वैसे यहाँ पर ये भी सुना है कि ये एक अच्छा किरदार होगा, लेकिन यहाँ पर जो जुमला आता है वो ये आता है कि वो बहुत खराबी पैदा करेंगे इस रवायत के मुतालिक। बाकी तो मौला बेहतर जाने। तो यहाँ पर ये आता है कि खरूज यमानी जो है, मतलब ये भी जो है वो एक दो नजरिया कह लीजिए ना, कि यहाँ पर आता है एक अननोन आदमी होगा कि जो कि टर्मोइल क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। यहाँ पर एक चीज आती है। मैं अगर चौथी बात पे आऊं तो यहाँ पर आता है मगरबी जो लोग हैं वो इजिप्ट के ऊपर जो है वो मुसल्लत किए जाएंगे। अरब में जो है मुख्तलिफ जबानें हैं, जैसे अरबिक लैंग्वेज में अल्जीरिया, तुनिस, मोरक्को, लीबिया, इन सब को जो है वो मगरब कहा जाता है। यानी कि ये जो जी, ममालिक हैं, अल्जीरिया हो गया, ट्यूनिस हो गया, मोरक्को हो गया और लीबिया हो गया, इन सबको मिला के मगरब कहा जाता था पुराने जमाने में। तो उस ट्रेडिशन से अगर मैं बताऊं तो इन ममालिक में एक शख्स जो है, एक आदमी जो है वो आएगा इस एरिया से और फिर वो मिस्र में चला जाएगा, और फिर मिस्र में जो है वो कंट्रोल हासिल कर लेगा और सीरिया भी जो है उसके कब्जे में आ जाएगा। अभी जो फिलवक्त अभी आपने देखा होगा, जो यहाँ पर एक शख्स, बहुत मलून शख्स जो अभी सीरिया में, उसने अल जुलानी नामा शख्स है, तो लोग उससे रिलेट कर सकते हैं, जी, लेकिन मैं अभी इस पर कुछ नहीं कहूंगा। फिलहाल जो है मैं आपके सामने रिवायत पेश कर रहा हूँ
एनालिसिस आप लोग कर सकते हैं। मैं अगर पांचवी बात पे आऊं तो यहाँ पर नफ्स ज़किया के मुताल्लिक आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, और कुछ लोग तो इसे हतमी अलामात में से भी कहते हैं। मतलब कुछ जगहों पर ये हतमी अलामात के तौर पर आई। हतमी अलामात वो होती है कि जो होगी तब मौला आएंगे। लेकिन एक और चीज फिर यहाँ पर आ जाती है, फलसफा बदा। बदा का फलसफा ये कि ये हो ना हो, मौला मतलब खुदा की मर्जी जब हो जाए, दोनों चीजें हैं ना। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो आपका जो ये कुछ साइंस है जो कि होनी हतमी अलामत, उसमें बदा नहीं है। मुख्तलिफ नजरियात है लोगों के, लेकिन हम फकत रिवायतों को फॉलो करते हैं। यहाँ पर जो है नफ्स ज़किया के मुताबिक आता है कि ज़हूर साहिब ज़मान इमाम ज़माना के पहले एक शख्स, एक नाम जिसका नाम होगा मोहम्मद इब्ने हसन ज़किया, जो कि चीफ कंपेनियन में से होगा, बहुत मोमिन बहुत मुखलिस शख्स होगा। उसको 15 दिन पहले मौला के ज़हूर से खाने काबा के पास रुकन मकाम के दरमियान कत्ल कर दिया जाएगा। कुछ जगहों पे जुमला था कि उसकी कमर काट दी जाएगी, कुछ जगहों पे जुमला था कि पीछे उसके जो खंजर है वो भोग दिया जाएगा। मुख्तलिफ चीजें आती हैं, लेकिन रुकन मकाम के दरमियान उनका शहादत होगी, उनको शहीद कर दिया जाएगा। और वो बहुत मोमिन मुखलिस परहेजगार तकवा वाले शख्सियत होंगे। ये जुमला आता है और ये आपने बहुत जगहों पर सुना हुआ, तो ये कॉमन रवायत है। अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर ये जुमले आते हैं कि बहुत अब्बासी डायनेस्टीज, यानी कि जो अब्बासी नस्ल के लोग होंगे, जो मामून रशीद, हारून रशीद, मुख्तलिफ लोग इस जमाने में लास्ट टाइम्स में आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। नफ्स ज़किया के मुतालिक मैं बता ही चुका हूं। एक हाशमी सैयद या एक हाशमी जो है वो कत्ल किया जाएगा मक्का में। और जो कोर्ट हॉल है कूफा का, यानी कि जो कूफा का एक हॉल है पूरा, अब ये शायद मस्जिद कूफा के मुतालिक बात हो रही है जितना मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि कोर्ट हॉल उसी का जो सहन नुमाज होता है, तो वो कोर्ट हॉल जो है वो डिस्ट्रॉय होगा, और जो मस्जिद कूफा की दीवार है वो भी डिस्ट्रॉय होगी। यहाँ पर ये भी जुमला आता है। अगर मैं आगे बात करूं तो फिर एक बारगी जो है स्नोफॉल हो जाएगी रोमन पेनिनसुला में। अच्छा, रोमन जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ चीजों को कहते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड को भी कहते हैं रोमन, कहीं कहीं पर टर्क के लिए भी जुमला आया है, मुख्तलिफ है। लेकिन वहां पर एक बारगी जो है वो आसमान से बर्फ गिरना शुरू हो जाएंगे, और बर्फ जो है वो अंडे की साइज के होंगे, या फिर जो ओले हैं वो अंडे की साइज के होंगे। फिर एक और चीज आती है कि एक बहुत टूटता हुआ सितारा जो है वो आसमान में नजर आएगा। वो उसकी टेल जो है वो बहुत लंबी होगी, और इस पे अलकर्ब जुल्फिशा नामा, मैंने शायद एक वीडियो की थी पहले, अलकर्ब जुल्फिशा एक सितारा जो नजर आएगा, शायद उसकी यहाँ पर तस्करा हो रहा है। देखिए, कुछ रिवायतें कॉमन्स होती हैं, कुछ रिवायतों में डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है, तो वो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीके से है। अच्छा, अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर आसमान में फायर नजर आएगा, एटमॉस्फेयर में फायर नजर आएगा 3 या 7 दिन तक। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा रिसर्चर्स या फिर बहुत ज्यादा हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब की होगी, यानी कि 3 दिन तक आसमान में आग लगी रहेगी। आप समझ रहे हैं, 3 या 7 दिन तक। तो अब ये कैसे हो सकता है? तो बहुत लोग ये कहते हैं कि हो सकता है जब न्यूक्स फटेंगे, एटॉमिक बॉम्ब फटेंगे, तो उसकी जो बर्बादी है, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में आपने देखा होगा, आज तक जो है वो नस्लें उनकी वैसी पैदा होती हैं। तो उस तरीके की कोई बात यहाँ पर जो है वो नजर में आती है। आसमान सुर्ख हो जाएगा, ये जुमला आता है। अरब जो है वो अपने, उनके पास कोई एम नहीं होगा, वो एमलेस हो जाएंगे। अरब के जो लोग हैं, यानी हिजाज के जो लोग हैं, अरब का असली नाम हिजाज है, फिर उसको बाद में जो है वो सऊदी अरब कर दिया गया जब से आले सऊद की वहां पर हुकूमत आई है। इजिप्शियंस जो है, वहां के लोग जो है, वहां का जो इजिप्ट का जो बादशाह होगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा, और ये वाली चीज पूरी हो चुकी है रिवायतों की रोशनी में। सीरिया बर्बाद होगा, अभी रिसेंट टाइम्स में आपने देखा, और मजीद बर्बाद होगा मौला के ज़हूर से पहले। आर्मीज जो सीरिया में वो इंटर करेंगी वेस्टर्न बॉर्डर से, यानी कि यूरोपियन आर्मीज जो है वो बेशक आई चुकी सीरिया में, यूएस वाले थे, यूके वाले थे, पता नहीं कहाँ के लोग जो है वो सीरिया की सरजमीन पे काबिज थे। अभी जो है वो बनु उमैया की औलादे वहां पर आ चुकी है, तो पावर शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन आखिर में ये जुमला आता है, काले झंडे जो हैं वो खुरासान से चलेंगे। ये अहले सुन्नत क्या भी है और अहले तशय्युअ क्या, दोनों के यहाँ ये खुरासान वाली रिवायत मौजूद है। तो ये मैंने 20 रिवायतें आपके सामने पेश खिदमत की, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें आती हैं। यहाँ पर खुरासान के मुताबिक यहाँ पर जुमला आता है कि ये जो आर्मी है ये सैयद हसनी की आर्मी होगी, यानी कि पॉजिटिव आर्मी होगी इस रिवायत के मुताबिक। तो यहाँ पर कुछ बातें मैंने आपको बताई, जैसे जो नहर फुरात है उसके मुताबिक यहाँ पर आता है कि उसको ऐसे काटा जाएगा कि वो कूफा से जाके मिल जाएगी, और कूफा में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये इतनी ज्यादा इंटेंस, इतनी ज्यादा डिफरेंट, इतनी ज्यादा एग्जॉटिक, इतनी ज्यादा एक आपके लीजिए वेरिएशन वाली रिवायतें मेरे मौला फरमा चुके हैं। तो ये चीजें हैं, तो सोचो ऐसा मौला तुम्हें कहाँ मिलेगा जो वक्त होने से पहले वक्त के बारे में जानकारी देते, जो वक्त का हाकिम है, जो वक्त का बादशाह, जो वक्त का सुल्तान है, जो वक्त का रहनुमा है। वही तो साहिब ज़मान है, आलियो मकाम है, मेरा मौला दो जहान है। यही तो पूरी कायनात का निजाम है, यही तो पूरी एक सिलसिला है, जेर आसमान है, इस पे क्या ही कहा जाए। खैर, तो अब हमारी जो मौला की मारिफत है वो कितनी जरूरी है। देखो, अभी भी वक्त है, रास्ते पे आ जाओ,
मोहब्बत के सिवा कोई चारा नहीं, अपने नफ्स को डरा के रखो, नफ्स को बचाने का रास्ता जो है वो फकत एक है, एक ही मसीहा है, एक ही रहनुमा, एक ही सरदार है, एक ही आका, एक ही मौला, एक ही हुज्जत खुदा इस वक्त मौजूद है, दूसरा कोई नहीं है। दूसरा तुम्हें दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, जता नहीं सकते, वाज़ेह तौर पे दिखा नहीं सकते कि मेरे मौला के अलावा कोई इस वक्त हुज्जत हो, चाहे तुम सशरियन कहो, मैत्रिया कहो, कुछ भी कहो, वो एक है, अनेक नहीं, क्योंकि खुदा एक है, अनेक नहीं। अब मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे बस इतना पूछना चाहूंगा कि जो लोग मौला के फजाइल सुन के कि मसलन मौला ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, एक रिवायत पेश कर दूं ताकि हम आप जो बयान करें तो आपको लोग गुलू या नुसैरी की जुमरे में ना ले आए कि 14 ने कहा है कि हमें रुबूबियत से दूर रखो, बाकी जो दिल में आए कहो, ये रिवायत का जुमला है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि इनकी कोई बातें, अगर कोई इरफानी बातें हो तो वो आपको बहुत दिल फिगार कर रही है तो फिर करती रहे। ये 14 को खुदा नहीं कहते, हम 14 को खुदा नहीं कहते, हम 14 के खुदा में यकीन रखते हैं। अब आप बताइए कि जो जिनके दिल में तकलीफ है या जो कसर करते हैं या इस टाइप की बातें करते हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो ऐसा क्यों करते हैं? इस पे थोड़ा सा अगर आप बताएं मुआशरे के लिहाज से। मेरे ख्याल में उन लोगों का मेयार जो है, मौला भी उन्हीं लोगों को अता करते हैं, आप जैसे लोगों को, कि जिनका मेयार होता है, मेयार के मुताबिक चीजों को देते हैं। वैसे ही तो हमें ये महसूस होता है, हमें ये लगता है कि मौला उनको देना ही नहीं चाहते, क्योंकि भाई देखिए, मौला के बारे में जानने और मौला क्या नहीं कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, वो तो बहुत ही मतलब फजाइल अगर आप पढ़ते रहे तो शायद पूरी दुनिया खत्म हो जाए फिर भी हम फजाइल ना पढ़ पाएंगे। ऐसी बात, ये ऐसा सिलसिला है। जो लोग ये कहते हैं माज़अल्लाह मौला ये कैसे नहीं कर सकते या माज़अल्लाह, तो हमें ये महसूस होता है कि उनको मौला जो है वो अता करना ही नहीं चाहते हैं, देना ही नहीं चाहते हैं। तो और है भी ऐसी हक बात है कि उनको मौला की तरफ से कोई अता नहीं होती। और जो जिन लोगों को मौला की तरफ से, आप जैसे लोग और बाकी दीगर लोग जो जिनको मौला की तरफ से अता होती है, तो उनका सिलसिला कुछ ऐसा रहता है कि वो बुक को नहीं पढ़ते हैं, वो कोई बुकिश लैंग्वेज को नहीं पढ़ते हैं या कोई बुक को पढ़ के कुछ बयान नहीं करते हैं, वो खुद ब खुद मौला उनको अता करते हैं। जी तो ऐसा सिलसिला ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ कुछ ही लोगों के साथ देखा हो, कई लोगों के साथ ऐसा देखा कि मौला जब अता करने पे आते हैं तो वो। अब यहाँ पर एक रिवायत इन्होंने मुझे सुनाई थी, वो मैं आपको सुना देता हूँ कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर हमारे दुश्मनों में घिर गए और सवालों की बारिश हो जाए तो अपनी जहालत पे परेशान ना होना, आंखें बंद करना, हम 14 तेरी आवाज बंद कर बोलेंगे। तो वही वाला मामला है और वही चीज है। जी माजरत, हमने एक और पॉइंट हमें बताना था लोगों की, मौला के फजाइल हमारे तक नहीं पहुंचे, ये हमारी गलती है, ना कि किसी, आप समझ लें कि वो जाकिर ने नहीं पढ़ा या लिखने वाले ने नहीं लिखा, तो वो हमारी गलती है कि हम उस तक पहुंचे नहीं। ऐसा कोई फजाइल या ऐसी कोई बात नहीं हो सकती जो मौला कर नहीं सकते। हक बात है, मतलब तो जो भी आप ढूंढेंगे मिल जाएगा। वो आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको ढूंढ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है वो ये सोचते हैं कि मिंबरों से जो बयान होता है फकत वही कुल है, क्या ऐसा है? मिंबर से हमें जो महसूस होता है, आज के सिनारियों में, पहले की हम बात नहीं करेंगे, आजकल मिंबर से अब जो बयान होता है वो लोग और जो भी दीगर जाकिर जो भी बयान करते हैं, अब हम पॉइंट ले जाके उनको नहीं कहेंगे कि भाई जनरल बात है कि जाकिर जो भी बयान करता है वो पब्लिक के मेयार के हिसाब से बयान करता है। मुझे जो महसूस होता है पब्लिक का मेयार देख के और पब्लिक को खुश करने के लिए, ना कि मौला को खुश करने के लिए। बात है, ये थोड़ी ना हम पब्लिक को खुश करने बैठे थोड़ी ना है, या हम और आप जो भी डिस्कस कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, वो पब्लिक को खुश करने के लिए थोड़ी ना है। सही कह रहे हैं। बस हमारी ये एक ख्वाहिश है कि ये जो जिक्र हो रहा है या जो भी बातें हो रही, इसको मौला कबूल कर ले। हक बात है, सही फरमा रहे, हक बात है, यही बिल्कुल आपने सही फरमाया और ऐसा ही है मतलब सिलसिला। और मतलब लोग जो है वो मतलब मौला साहब ज़मान फरमाते हैं उनकी खुद की मौला का फरमाने की, तुम यकीन की हदों में रह के मुझसे बात करो, मैं ज़माने का इमाम नहीं कि सुबह होने से पहले तेरी मुश्किल हल ना कर दो, मुझे नरजिस का लाल ना कहना। और लोग अमूमन जो है वो वजीफे मांगते हैं, अमल मांगते हैं। अच्छा, इसका इनकार यूं नहीं कि ये अपने आप में इल्म है, लेकिन जिसकी तरफ से इल्म है तू उसको भूला हुआ है, तो फिर तू कैसे उसको वहां तक परवान चढ़ेगा। अच्छा, एक और चीज मैंने इनसे डिस्कस की थी, मैं इनसे आपको बता देता हूँ कि लोग अमूमन, आप टेक की बात करें, आप बिजनेस की बात करें, आप कोई और बात करें तो बड़ा एक्साइटेड होकर बात करते हैं, लेकिन जब आप कोई मौला की बात करें तो फिर नहीं, हाथ खड़े कर दिए। मैं थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा फरमाया कि मतलब बड़ा नहीं, इस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ऐसा क्यों भाई? मतलब इश्क के लेवल पे, मैं कोई फतवा देने को तो नहीं कह रहा
कि कुछ बात वही है तो ना बड़ा कि- पीछे हो जाते हैं, ऐसा क्यों? वही है ना कि देखिए बात वहीं पर आ जाती है हर सारी चीजें कि इंसान ने मतलब हमने क्या वो चीज देखी नहीं है, क्या वो चीज पढ़ी नहीं है उनके बारे में, या कोई जो इंसान इश्क कर लेता है उसको मौला अता कर देते हैं, फिर वो मतलब यक बयक बोलता है ना, मतलब फिर हाँ, सही फिर कह रहे उसका हैं। सिलसिला और होता है। फिर मैं नहीं रहता तू हो जाता हूँ, कभी हूँ तो कभी ओम हो जाता हूँ, या हो गया हूँ हो वाह, जाता वाह। हूँ। तो वो वाली तो बात है। तो बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका, नहीं नहीं, आपने आपका कोई अरे और नहीं पॉइंट रहा है आप तो आप बयान करें, मगर जी हम इसको रैप अप जरूर। करें। तो आज हमने रिवायतों पे बात की, साथ ही साथ जो है माशरे में जो चीजें मौजूदा हालात पे हो रही हैं वो बात कर रही हैं। आखिरी बस मैं एक जुमला और लूंगा इनसे, अपनी तरफ से मैं जुमला कंप्लीट करते चाहता हूँ। बस आप मुझे ये बता दें कि जो लोग ज़हूर को दूर जानते हैं उनके लिए आप क्या फरमान देंगे, क्या कहेंगे। उससे पहले बस मैं एक चीज कह देता हूँ कि दुआ अहद का जुमला है कि मौला मासूम फरमाते हैं कि हम ज़हूर को तस्दीक देते हैं और तुम ज़हूर को दूर देखते हो। इस पर बस आखिरी एक जुमला दे दें। जब मौला ने दुआए अहद में ये फरमा दिया कि हम ज़हूर को नजदीक देखते हैं और तुम ज़हूर को दूर देखते हो। दूर देखते हो, तो मुझ जैसे गुनहगार इंसान के लिए क्या ही फिर कहना सही। है। मैं तो यही समझता था, अब चूंकि मौला ने फरमान कर दिया है तो अब मेरे लिए तो मुझ जैसे इंसान के लिए क्या ही कहना। सही हर बात है। तो और जो भी जी मतलब ये बात करता है मुइरनी साहब जो बात कर रहे हैं वो यही वाली बात कर रहे हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि ये अगर दूर कहे या कुछ ऐसा कहे तो क्या पास करके वक्त का तयन कर रहे हैं। लोग कहेंगे नहीं नहीं आप फिक्स कर रहे हो, इस पे कुछ कह जी। दिए कि फिक्स कर रहे हो। फिक्स जनाब देखिए, कहने को आप कुछ भी नहीं कह सकते ना। जब मौला ने कहा कि मौला के लिए आप ये कहें कि मौला, लोग कहते हैं कि नहीं वो ये कुछ अलामतें नहीं हुई है, ये कुछ अलामतें नहीं हुई, मतलब पॉइंट करते हैं। बेशक हमारी कई बार लोगों से बहस भी हुई, इस बार में डिबेट भी हुई है, तो लोग पॉइंट करते हैं नहीं नहीं ये अलामतें नहीं हुई है। आप मौलाए कुल कायनात या मौला की जात को फिर उस पैकर में ला रहे हो, हाँ अपनी confine लिमिटेशन कर में रहे ला हो, रहे हो, अपनी लिमिटेशन में ला जो रहे कि हो, नहीं ला जो कि नहीं मुमकिन है, ना ही हो सकता है कभी। तो आप लिमिटलेस को लिमिट नहीं कर सकते। हाँ बात है, क्या और बात जब मौला ने कह दिया तो कह दिया, है। तो वो चाहे तो अभी कुछ सेकंड में ज़ुहूर हो जाए और वो चाहे तो 10 साल में ना हो, तो ये हाँ, मौला के ऊपर है। लेकिन हम वही कहते हैं कि हम ज़हूर अगले को मतलब नजदीक है नजदीक क्योंकि मौला ने बिल्कुल फरमा दिया है। तो बेशक। इस रिवायतों की जो जुमले में, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो अपना नजरिया रखा, बस मैं यही कहूंगा कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। बेशक तैयार हो जाइए इस बात पे, बार हो जाइए, बार बार हो जाइए, लगातार हो जाइए कि बेशक। तेरे मेरे हम सब के मनाने वाले। याद रख कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।